हाय एवरीवन, एक नए व्लॉग में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, काम की शुरुआत कर दी है हमने। तीनों आईडी कर रखी है ऑनलाइन। देखते हैं आज कहाँ का हमें ऑर्डर मिलता है और कहाँ हम जाते हैं, वो तो आपको आगे ब्लॉग में देखने को मिलेगा। बाकी देखेंगे कि फेस्टिवल के बाद कैसा काम है, क्या किराया आ रहा है, वो देखेंगे। ठीक है, काम भी वैसा है नहीं, ठीक है मार्केट में, और ऑर्डर्स भी कम आ रहे हैं तो लेट आते हैं, और भाड़ा तो पूछो ही मत, बहुत कम हो गया किराया। तो चलिए देखते हैं दिन भर क्या होता है। तो गाइस, अपनी गाड़ी में सीएनजी कम है, सीएनजी चेक कर लेते हैं, उसके बाद ऑर्डर आएगा तो डलवाएंगे। 40 पैसे सीएनजी है फिलहाल। तो काम आता है तो डलवाएंगे। ऑर्डर आने का वेट कर रहा हूँ फिलहाल तो। चलिए दोस्तों, ऑर्डर आने के बाद मिलते हैं। तो भाई, ऑर्डर उठा लिया पोर्टर से। 11:30 बजे पिकअप करने चलते हैं। पिकअप लोकेशन इतना किलोमीटर है। पहले सीएनजी डलवाते हैं, उसके बाद पहुंचते हैं पिकअप लोकेशन पे। नहीं तो सीएनजी रास्ते में कहीं डलवा लेते हैं। जल्दी से पहुंचते हैं, 11:30 बजे का टाइम हो रहा है। किराया तो काफ़ी कम आ रहा है, ठीक है। बाकी चलो फटाफट पहुंचते हैं पिकअप लोकेशन पे। जैसे मैं पिकअप लोकेशन के लिए निकला, पिकअप करने के लिए ऑर्डर, बंदे ने कर दिया ऑर्डर कैंसिल। ठीक है, कमाल है यार। चलो कोई बात नहीं, ये तो लगा रहता है भाई, कोई नया तो है। तो करते हैं ऑर्डर का वेट। अब भाई कस्टमर का रीज़न कस्टमर जाने भाई क्यों कैंसिल किया उसने, ठीक है। बाकी क्या पता कस्टमर को जल्दी हो, लेकिन भाई मुश्किल से 1 किलोमीटर भी नहीं रहा होगा, मैं पहुंच गया होऊंगा, लोकेशन पहुंचने वाला था, लेकिन कैंसिल कर दिया। कोई बात नहीं, चलो वेट करते कोई और ऑर्डर का। टाइम पे काम आ गया 11:30 बजे। मैं सोचा चलो लगा दूंगा, मुल्तानी ढांढा जाना था पहाड़गंज के एरिया में, तो टाइम भी था अब। लेकिन देखते क्या होता है। मैन दोस्तों, टाइम होता है, टाइम का टाइम पे काम आता है तो बंदा लॉन्ग ट्रिप भी लगा लेता है। लेकिन अगर वही लेट आता है ऑर्डर 12-1 बजे, तो लॉन्ग ऑर्डर लगाने के लिए सोचना पड़ता है। अब मैं देखता हूँ, अपने अकॉर्डिंग ही काम करूँगा। अब देखो, ये भी मुल्तानी ढांढा का है। इससे पहले ऑर्डर कैंसिल हुआ तो ये कंझावला रोड से पिकअप करना है, ठीक है। और किराया देख लो आप, 791 रुपये, मतलब हद कर रखा भाई किराया। इसमें से 100 रुपये 120 रुपये तो कमीशन काट लेना पोर्टर को, क्या ही बचेगा यार। हद है यार, इतना मतलब काम नहीं है तो किराया भी इतना डाउन कर दो कि बंदा उठाने के लिए भी सोचे। अब एक और ऑर्डर मिल गया है, ठीक है। अब इसका देख लो भाई, 34 किलोमीटर ड्रॉप करना है, ये बिजवासन जाना, और किराया देख लो 1072, ठीक है। इतना किराया डाउन कर दिया है, जो कि मैं इससे पहले मुबारकपुर कोटा ले गया 1300 रुपये पोर्टर में, ठीक है। वो पहले वाला ब्लॉग आप देख लेना। और किराया देखो भाई डिलीवरी का, तो ये कुछ चल रहा है भाई, किराया इतना डाउन कर रखा है इस टाइम। और देखो ये एक और आया पोर्टर से, ठीक है। बंदे लोग भी, जितने भी पार्टनर है, जितने भी चलते हैं ऑनलाइन में, ड्राइवर जो भी चलाते हैं, वो भी ऑर्डर को उठा नहीं रहे हैं। घूम फिर के हमारे पास वही किराया आ रहा है, क्योंकि लोगों को पता है भाई, पहले तो आप आदत बिगाड़ो, फिर उसके बाद किराया डाउन कर दो। चलो ठीक है, मार्केट में काम नहीं है तो उसका मतलब ये तो नहीं है कि भाई बिल्कुल किराया डाउन कर दोगे। भाई सीएनजी लगती है, जाम है, दिल्ली का जाम किसी छुपा हुआ नहीं है, हर चीज़ देखना पड़ता है। और टाइम देख लो आप, इससे पहले ऑर्डर आया था जो हमने पिकअप किया था, ठीक है, बुधवार से जाना था मुल्तानी ढांढा, 800 कुछ रुपये का था। और इसके बाद अब ये आया पोर्टर से, इसका देख 791 रुपये किराया था। इसमें से 100 120 यानी 150 रुपये जो भी है किराया काट लेगा पोर्टर, क्या बचेगा। और इतना समय भी नहीं है, ठीक है। और आपको पता है नॉन ट्री का भी समय हो जाता है। तो यार किराया पहले तो आप अच्छा देते हो फेस्टिवल के टाइम, उसके बाद किराया अब इतना डाउन कर दिया। जब आपको पता है कि कस्टमर को गाड़ी की नीड है, ज़रूरत है, तो आप किराया भी तो ठीक रखो। मतलब ड्राइवर को, अपने पार्टनर को परेशान रखो और कस्टमर को बेनिफिट दो। ये ऐसा नहीं होता भाई, काम करने का भी एक तरीका होता है। अभी आप देख ही रहे हो कितना किराया डाउन है, कमाल है। बंदे लोग उठाने के लिए भी सोचेंगे कि उठाए या नहीं उठाए। और टाइम का भी तो देखना पड़ता है यार। एक ऑर्डर में आपका 3 से 4 घंटा लग जाएगा, ठीक है। वो मुझे पता है ना, मैं लेके कितनी बार ऑर्डर गया हूँ, ठीक है। और अभी स्कूल का टाइम, छुट्टियाँ होने वाली है, तो उसका अलग ट्रैफिक आएगा। जितने भी बड़ी बड़ी बसें निकलेंगी ट्रैफिक आएगा। स्कूल की बसें निकलती है, आपको ही पता ही है दिल्ली में, और फिर जाम
कितना बढ़ेगा। तो टाइम पे काम दो, लेकिन यार किराया इतना भी मत डाउन करो कि बंदा सोचे। अगर किराया बढ़िया होता ना तो मैं ज़रूर उठाता, 1300 के आसपास होता, 1400 रुपये के आसपास भी होता। कम से कम 1400 रुपये तो किराया दो यार। पूरा दिन भर लग जाना है एक ऑर्डर में, क्या ही बंदा कमा पाएगा, क्या ही काम कर पाएगा। कमाल है यार, समझ में नहीं आता। बाकी तो आप देख ही रहे हो, एक और ऑर्डर आ गया। अभी ये देख लो, 5 किलोमीटर से पिकअप करना है, ठीक है। किराया क्या दिखा रहा है, करोल बाग जाना है, देख रहे हो 691। मतलब मट्टी पलीत कर दिया यार, इतना किराया डाउन कर दिया है, कमाल हो गया, हद है भाई। और किराया कम कर दिया है भाई, 691, 791 से 691। गाइस मैं क्या बोलूं यार, मेरे को समझ में नहीं आ रहा। मैं तो अब भाई लोकल ऑर्डर लगाऊंगा, लोकल ट्रिप लगाऊंगा। अब इतना भाड़ा डाउन कर दिया है ना, जिसका कोई हद ही नहीं है। क्या कर रहे हो यार, समझ में नहीं आता मुझे तो। ये अब हमसे ले रहे मजे, मुझे ऐसा लग रहा है। अला इतना किराया डाउन कर दिया, 3 व्हीलर का किराया आ रहा है, ये 3 व्हीलर का। अब मेरी टाटा एस 750 है, ठीक है। आप लोग कमेंट्स करके जरूर बताना कि आप लोग में कितना किराया आ रहा है, ठीक है। जरूर बताना, कमेंट जरूर करना दोस्तों। ये हाल हो गया भाई फेस्टिवल के बाद का, इतना किराया डाउन। और हालांकि फेस्टिवल में भी इतना किराया खास नहीं है, वो भी 200-300 रुपये बढ़ा के दिए होंगे, लेकिन अब इससे भी बदतर हालत कर रखी है। माल है, कोई बात नहीं, लोकल काम करेंगे यार, मजा नहीं आ रहा आज। गाइस देखो, घूम फिर के फिर ये वही ऑर्डर आ गया इससे पहले जो मैं बात कर रहा था। देखो तो किराया इतना कम है, कोई उठाना ही नहीं चाह रहा है। और किलोमीटर देख लो आप, ठीक है। 2 बजे का टाइम होने वाला है और अभी एक और पोर्टर से ऑर्डर मिला है, 4 किलोमीटर से पिकअप करना। और किराया देख लो भाई, जो कि हौज खास जाना है, ठीक है। तो कुछ ऐसा सिस्टम है इनका, ठीक है। क्योंकि इन्हें कोई गाड़ी मिलना ही नहीं है, और कोई जाने के लिए भी सोचेगा, जाना ही नहीं चाहेगा, तो 3 बजे के बाद सर्च लग जाता है। और किराया पीक आवर होता है तो किराया बढ़ जाता है, ठीक है। सब इनके हाथ में भाई, किराया बढ़ाना नहीं बढ़ाना। अगर आप नहीं उठाओगे ना, चाहे पोर्टर और डिलीवरी से, तो वही अगला किराया, अगली बार जो ऑर्डर दोबारा आएगा घूम फिर के, वो किराया बढ़ के आएगा, सर्च लग के आएगा। क्योंकि उससे कोई उठाता नहीं है, और वो सर्च भी इतना नहीं होता जितना कि बंदा उठा सके। मैं खुद लेके गया हूँ 7 किलोमीटर 10 किलोमीटर के भाड़े लेके गया हूँ, जो कि मेरे पिछले ब्लॉग में आप देखा ही होगा। किराया कितना दे रहे थे फेस्टिवल से पहले, और अब ऐसी हालत कर दी है कि पूछो मत। ये कुछ ऐसा चल रहा है आजकल फेस्टिवल के बाद का काम, ये हाल। अब देखो डिलीवरी से भी आया है, ठीक है। कहाँ का है, पहलालपुर से करोल बाग हमने पिकअप करना है, ठीक है। और 5 किलोमीटर से पिकअप करना है। अब यही ऑर्डर कोई उठा नहीं रहा है इसको, ठीक है। अब यही ऑर्डर बाद में सर्च लग के आएगा, बढ़ के आएगा। तो ऐसा कुछ चल रहा है, देख रहे हो। 900 रुपये, 100 रुपये मान लो कमीशन काट लेता है, तो 5 किलोमीटर से पिकअप करना, 5-6 किलोमीटर से, ऐसा कुछ चल रहा है। देख लिया आपने। अभी यही सर्च लग जाएगा, कोई उठाएगा नहीं तो। मतलब टाटा 750 को उन्होंने 3 व्हीलर बना दिया, और 3 व्हीलर को उन्होंने क्या बना दिया है मुझे नहीं पता भाई। ऐसा कुछ चल रहा है, फेस्टिवल के बाद का हाल है ये। अब देखो दोस्तों, बढ़ गया ना किराया, क्योंकि ये सब इनके हाथ में है भाई, क्या किराया बढ़ाना घटाना। अब खुद देख लो आप लाइव, 100 रुपये बढ़ा दिए बंदे ने, डिलीवरी वाले ने 100 रुपये बढ़ा दिया है। तो ये कुछ चल रहा है इनका ऐसा सिस्टम। जब आप लोग ट्रिप नहीं उठाते हो ना, तब इन्हें लगता है कि भाई कोई उठाने वाला नहीं, किराया बढ़ा दो। क्योंकि इन्होंने ही सारी मार्केट ख़राब कर रखी है, चाहे पोर्टर हो, डिलीवरी हो, अंकल डिलीवरी हो। मैं तो भाई सीधा बोलता हूँ साफ, जो जायज़ है वही बात मैं करता हूँ। बाकी आप खुद अपने हिसाब से सोच सकते हो। बाकी अपने लायक तो किराया आ ही नहीं रहा है। मैं तो लॉन्ग ट्रिप लगाऊंगा नहीं, लोकल ट्रिप लगाने की कोशिश करूँगा, लेकिन अपने लायक किराया आए तो ना लगाएं। अब ये अंकल डिलीवरी का देख लो भाई, 1396, ठीक है। चांदनी चौक, जो कि हमें जाना है 5 किलोमीटर से पिकअप। तो भाई इनको जब गाड़ियाँ कहीं से नहीं मिलती तब अर्जेंट में याद करते हैं, ठीक है। 1396, और ये जाना है हमें जमा मस्जिद मनोहर मार्केट में, ठीक है। 2 बजे का समय हो रहा है, और किराया इनका देख लो। ये
फेस्टिवल के बाद इन्होंने किराया इतना अच्छा दिया था अंकल डिलीवरी वालों ने भी कि पूछो मत भाई। सबने अपना दिखा दिया किराया, बचा कुछ तू भी दिखा दे अंकल डिलीवरी। तो कुछ ऐसा चल रहा है भाई, फेस्टिवल के बाद का टाइम है ये, और किराए का हाल कुछ ऐसा है। चलो भाई लोकल ट्रिप लगाने की कोशिश करूँगा मैं। तो लगे लोकल भी तो ट्रिप नहीं आ रहा है ना मुझे, लोकल ट्रिप लगाऊँ, लेकिन आना भी तो चाहिए। ये सारे ऑर्डर जितने भी आ रहे हैं सब उल्टे सीधे आ रहे हैं बस। किसी में किराया कम और कोई ऑर्डर आ भी रहा है तो चांदनी चौक, जमा मस्जिद इस टाइप का ऑर्डर आ रहा है। तो गाइस सीएनजी डलवा लेते हैं, अभी तक तो कोई ढंग का काम मिला नहीं है। बाकी सीएनजी भरवा लेते हैं अगले दिन के लिए, फटाफट कितने की आती है फुल करवा लेता हूँ। तो गाइस अगले दिन के लिए मैंने सीएनजी डलवा लिया है। सीएनजी 560 रुपये की आ चुकी है, ठीक है। फुल सीएनजी करवा ली मैंने, और बाकी काम का पोजीशन आपने देखा कितना मार्केट में किराया डाउन है, भाड़ा इतना कम कर दिया है। अब आप खुद डिसाइड करो, अगर आप कोई भी ऑर्डर लेके जाते हो कहीं का भी, एक तो आपको ही पता पूरा दिन लग जाना है, 300 रुपये की सीएनजी मान लो फूक जानी है एक तरफ से आपकी अप डाउन में ही, और किराए का कुछ ऐसा हाल है। तो गाइज आज का दिन हमारा ऐसे ही निकल गया, कोई काम वाम हुआ नहीं। बाकी आपने देखा किस तरह का ऑर्डर आ रहा था। फेस्टिवल के बाद काम काफ़ी डाउन हो गया है, और भाड़ा भी वैसा नहीं मिल रहा है जैसा मिलना चाहिए था। तो अपना लॉन्ड्री का भी समय हो गया था, ठीक है, 5 बजने वाले थे। तो और कोई ऑर्डर लेके जाना ठीक नहीं था, और जैसा कि आपको पता है 11 से 5 बजे तक ही दिल्ली में ड्राइविंग कर सकते हैं, उसके बाद तो लॉन्ड्री लग जाता है। तो आज का व्लॉग यहीं पे ख़त्म करते हैं, और कोई लॉन्ग ट्रिप मैं लगा नहीं सकता हूँ, रूल तो रूल है। बाकी आज के ब्लॉग को यहीं पे ख़त्म करते हैं, बाकी देखते हैं नेक्स्ट टाइम। जय हिंद जय भारत।